अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जुम्मा है और सबसे पहले तो बताएं कि आपको जुम्मा मुबारक हो। बड़ा आज अच्छा दिन होता है हमारा, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि रबी अव्वल का महीना स्टार्ट हो गया है, तो ये महीने की आमद होती है, तो बस एक कुदरती तौर पर हमारे अंदर एक अच्छे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और रूहानियत के हवाले से हम अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आज 6 सितंबर है, 6 सितंबर, और जब 6 सितंबर की बात आती है तो यौम दिफा की बात आती है, पाकिस्तान की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने की बात आती है। 1965 में जो कुछ पाकिस्तान की सरहदों के हवाले से हुआ, जो जंग छिड़ी गई भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गई, और जिस तरह से पाकिस्तान ने उसका मौसर जवाब दिया, तो दुनिया की तारीख़ आप उठा लें कि 1965 6 सितंबर पाकिस्तान की फ़तह का दिन है, पाकिस्तान की सलामती का दिन है और पाकिस्तान की आज़ादी को बरकरार रखने का दिन है। क्योंकि 47 के बाद बहुत हमारे मामलात ख़राब थे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे और मुस्तकिल पाकिस्तान को अनस्टेबल रखने की जो भारत की कोशिश थी वो जारी थी। कभी हमारा पानी रोक देता था, कभी दूसरे मामलात पर इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस के तहत हम पे सैंक्शंस लगाने की बात होती थी, फिर हमारी सरहदों पे कार्रवाइयाँ होती थी, हमारे जो मुसलमान भाई बहन या वो लोग जो पाकिस्तान में बसते हैं उन पे हमले होते थे। लेकिन ये बात सरफ़हरिस्त है और हमेशा रहेगी कि अफवाज पाकिस्तान हो, इसने पाकिस्तान की बका और सलामती में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और नाज़रीन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो जिस तरह से बेदरीग कुर्बानियाँ हमारे जवानों ने, बुज़ुर्गों ने, माओं ने, भाइयों ने, बहनों ने, बच्चों ने और नौजवान नस्ल ने दी है, आने वाली नस्ल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ढकी छुपी नहीं है। 6 सितंबर की बात करें तो बहुत कुछ नाज़रीन बताने को है, और अगर हम अपना माजी देखते हैं तो फिर थोड़ा बहुत हमें ये भी होता है कि अभी जो आजकल हालात चल रहे हैं वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं। अगर हम 65 के बाद की सूरत हाल देखें और 65 से पहले की सूरत हाल देखें तो 65 का जो ये हिस्सा है पाकिस्तान की तारीख़ में, ये हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, सरहदों का दिफा आसान काम नहीं है, इसी तरीके से आपके घर का दिफा भी आसान काम नहीं है। अगर आप अपने घर को चारों तरफ से हिसार देते हैं, ऊंची दीवारें करते हैं, मजबूत दरवाजे लगाते हैं, चौकीदारी का निज़ाम कायम करते हैं ताकि आपका घर महफूज हो सके। पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़ है, पाकिस्तान के लातादाद दुश्मन हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, और जिस तरह से हमारी अफवाज इन चैलेंजेस से निमटने के लिए दिन रात कोशा है, वो भी आपके सामने है। और अभी जो मामलात हैं, अगर मैं कंपेयर करूं माजी के मामलात से, तो मुझे माजी के मामलात में ज़्यादा चैलेंजेस नज़र आते हैं, क्योंकि अब थोड़े बहुत हमारे पास जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ कामयाबी समेटते जा रहे हैं। और छोटा सा मुल्क है हमारा, ख़ित्ते में पॉपुलेशन भी कम है, टेक्नोलॉजी के एतबार से भी हम बहुत बेहतर हैं, पहले नहीं थे, रिसोर्सेज हमारे पास से हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, लेकिन कुछ तो है जो हमारे मुल्क को सलामत किए हुए है, और कुछ तो ताकत है, वो ताकत का सरचश्मा है हमारा कौमी इत्तेहाद, हमारा एक कह लें कि एक यूनिटी है। और कौमें जो भी हैं नाज़रीन, वो जंग जीतती हैं इत्तेहाद से। तो दिफाई मामलात हो, पाकिस्तान के दिफा का मामलात हो, तो उस पर तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। तो और इसी वजह से चाहे आवाम हो, हमारे इदारे हों, हमारे तमाम तर लोग हैं, जब कौमी दिफा की बात आती है, पाकिस्तान के दिफा की बात आती है, तो बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई बस यही कहता है कि ये वतन सलामत रहे और पाकिस्तान शाद और आबाद रहे। नाज़रीन, 65 में जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा, और जिस तरीके से हमारी अफवाज ने दुश्मनों का मुकाबला किया, भारत की यकीन करें कि अगर तारीख़ उनके यहाँ जो पढ़ाई जा रही है उसमें तो नहीं बताया जा रहा होगा, लेकिन हम जो लिटरेचर दे रहे हैं, हम जो बता रहे हैं कि जिस बहादुरी से, जिस हौसले से हमारे नौजवानों का जो जज्बा था, जो जिस तरह से फ़ाइट किया तमाम तर सरहदों को, जो हमारी जहाँ पर इन्होंने दुश्मन ने हम पे हमले किए, ये पूरी आपकी जो LOC वाला एरिया है, ये इतनी ज़्यादा वहाँ पर चैलेंजेस थे, और उस वक्त टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, बस यही होता था कि ख़ुद को आगे खड़ा कर देते हैं, क्या होगा, अब गोली लगेगी, बॉम्ब लगेगा, लेकिन पाकिस्तान महफूज रहना चाहिए और पाकिस्तान सलामत रहना चाहिए।
तो इसी हवाले से आपको हम बता रहे हैं कि यौम दिफा के मौके पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स किए जाते हैं और तकरीबात मुनक्किद की जाती है। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि आज मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरह की तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं, कहाँ पर किस तरह से परेड हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस।